हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 6 राजनीतिक संस्कृति। अब तक हम विचारधाराओं के बारे में हम पढ़ते आ रहे थे। ये भी एक विचारधारा के अंतर्गत आती है। राजनीतिक संस्कृति क्या है? राजनीतिक संस्कृति अर्थात संस्कृति शब्द जो है वो एक इस प्रकार का शब्द है जिससे ये बोध होता है, ये प्रतीत होता है कि किसी प्रकार के कार्य को निरंतर रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम संचालित करते रहते हैं वही कार्य संस्कृति बन जाता है। तो इसी प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों को, राजनीतिक कार्यों को जब निरंतर रूप से संचालित करते रहते हैं और वही प्रक्रिया निरंतर रूप से जब आगे बढ़ती चली जाती है तो उसी प्रक्रिया को हम राजनीतिक संस्कृति कहलाते हैं। राजनीतिक संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रारंभ से चली आ रही रीति रिवाजों, परंपराओं के अनुसार अभिवृत्तियों को, राजनीतिक गतिविधियों को निरंतर रूप से आगे संचालित करती रहती है। उनका संचालन निरंतर रूप से होता रहता है, वही प्रकृति राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। जैसे आज वर्तमान समय में हम भारत की बात करें तो भारत में प्रारंभ से एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चली आ रही है और उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 1951 से, अर्थात भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद पहला चुनाव हुआ 1951-52 में और पहला आम चुनाव माना जाता है 1952 में, क्योंकि उसके परिणाम और अधिक प्रतिशत मात्रा में जो चुनाव हुआ 1952 में ही हुआ। तो तब से लेकर और आज वर्तमान समय तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली चली आ रही है। अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोक अर्थात जनता, तंत्र में शासन अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो वही प्रक्रिया आज वर्तमान समय में भी सरकारों को चुनने के लिए, शासन चलाने के लिए प्रयोग में ली जाती है, उसे ही राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। अब राजनीतिक संस्कृति जो है यहाँ हम देख रहे हैं हाईलाइटर के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया गया है कि राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। समाजशास्त्रीय अवधारणा अर्थात समाज के अंतर्गत समाज को बोध कराने वाली एक विचारधारा है, समाज में शामिल होने वाली एक विचारधारा है, समाज को संचालित करने वाली एक विचारधारा है। इसके नीचे यह लिखा गया है कि राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, विश्वासों, प्रतिक्रियाओं और अपेक्षाओं और संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से ही इस व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति की आम परिभाषा यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर कुछ विद्वानों के द्वारा भी राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित किया गया है, उसके अर्थ को विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक संस्कृति को मुख्य रूप से समझाया गया है आमंड एवं पावेल के द्वारा। आमंड एवं पावेल के द्वारा ये बताया गया है कि राजनीतिक संस्कृति की जो परिभाषा है एक विस्तृत परिभाषा है। उसकी व्यवस्थाएं जो है राजनीतिक के प्रति व्यक्ति अभिव्यक्तियों और उन्मुक्ताओं की एक शैली है, वही प्रक्रिया राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। इसी प्रकार से एलन बॉल ने, जो एक विचारक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक जो यहाँ पर हाईलाइटर के द्वारा प्रकाशित किया गया है आधुनिक राजनीति और सरकार, ये एलन बॉल द्वारा लिखित एक पुस्तक थी जिसमें उन्होंने राजनीतिक संस्कृति को समझाने का प्रयास किया और उसके अंतर्गत यही बताया कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों के समूह से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध है। अर्थात राजनीतिक संस्कृति जो है वो राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक अभिवृत्तियों के माध्यम से संचालित की जाती है, उसके द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। यहाँ लुसियन पाई, सिडनी बर्वा आदि कई और भी ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक संस्कृति को समझाने का प्रयास किया, परिभाषित करने का प्रयास किया। अब बात आती है राजनीतिक संस्कृति कौन कौन से तत्वों पर निर्धारित है, अर्थात राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार से निर्माण की जाती है, राजनीतिक संस्कृति कैसे संचालित की जाती है, राजनीतिक संस्कृति के संचालित होने, प्रकाशित होने के क्या क्या स्रोत है। तो यहाँ पर 4 स्रोत दिए गए हैं। पहला इतिहास, दूसरा धार्मिक विश्वास, तीसरा भौगोलिक परिस्थितियां, चौथा सामाजिक आर्थिक परिवेश और पांचवा यहाँ पर विचारधाराएं। इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास के अंतर्गत यहाँ पर समझाया गया है कि किसी भी व्यवस्था के राजनीति का निर्माण, विकास उस देश की ऐतिहासिक गतिविधि, ऐतिहासिक मूल्यात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। अर्थात पूर्व में वहां पर किस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां संचालित की गई है, सरकारों का निर्माण कैसे किया गया है, राजनीतिक कार्यों, राजनीतिक अभिवृत्तियों का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए तो आगे राजनीतिक परंपराओं, राजनीतिक कार्यों को संचालित किया जाता है। दूसरा है धार्मिक विश्वास, अर्थात वर्तमान में धर्म राजनीति संस्कृति के निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि कई बार समाज की राजनीतिक व्यवस्थाओं व संस्थाओं
किस प्रकार होगी इस बात को भी निर्धारित करता है। अर्थात आज धर्म जो है वो किसी भी राज्य में, किसी भी राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धर्म के आधार पर राजनीति यहाँ की जाती है, धर्मगत होकर जातिगत आधार पर चुनावी प्रचार प्रसार होता है, चुनाव का में सीटों का आवंटन किया जाता है, चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। तो आज धर्म व्यवस्था जो है वो राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रख रही है, और ये केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं को ही नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ साथ समाज की क्रियाओं का भी निर्धारण करने लगी है। भौगोलिक परिस्थिति, देश की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध संसाधनों, जनसंख्या, प्रकृति की भी उस देश के राजनीतिक संस्कृति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है सामाजिक आर्थिक परिवेश, अर्थात देश का सामाजिक, धार्मिक, जातिगत विभिन्नता, औद्योगिक रूढ़िवादिता इत्यादि से भी राजनीतिक संस्कृति प्रकृति निर्धारित होती है। अर्थात वहाँ की स्थिति कैसी है, भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, वहाँ का सामाजिक परिवेश कैसा है, क्या उसका सामाजिक स्टेटस है, क्या अर्थव्यवस्थाएं वहाँ पर निर्धारित की गई है, आर्थिक क्षेत्र कितना फैला हुआ है, कितना संकीर्ण है, उन आधारों पर वहाँ की राजनीतिक संस्कृति निर्धारित की जाती है। विचारधाराएं, अर्थात वहाँ की विचारधाराएं, वहाँ के लोगों के अंदर किस प्रकार की विचारधाराओं का निर्माण है, क्या वहाँ लोग साम्यवादी विचारधारा को मानते हैं या पूंजीवादी विचारधारा को मानते हैं। ऐसी कई वामपंथी, दक्षिणपंथी विचारधाराओं के आधार पर भी राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण किया जाता है। अगला टॉपिक है आपका राजनीतिक संस्कृति विशेषताएं, जिसके बारे में आपको कल पढ़ाया जाएगा। आज जो आपको पढ़ाया गया उसका आप स्वाध्याय करें, और जो भी समस्याएं आपको आती हैं उसको विद्यालय और टीचर्स के माध्यम से क्लियर करें। तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर द डे।